सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर सॉल्यूशंस। ये चैप्टर जो है आपकी केमिस्ट्री की बुक में एज चैप्टर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करती हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम्स में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर के बारे में है, इट इज़ मोर ऑफ ए न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर। मतलब आपको इसमें से न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, अनलाइक क्लास 11 इस साल जो आपके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही हैं। आपका जो पहला चैप्टर था चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो होगा चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद आपका बस लास्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो आपके न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं वो यही 4 चैप्टर्स न्यूमेरिकल वाले हैं, जबकि पिछले साल तो फर्स्ट बुक जो पूरी थी वो न्यूमेरिकल्स की थी। तो इस बार सिर्फ यही 4 चैप्टर्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल जिसमें से पुटअप किया जाएगा। तो जहाँ तक बात सॉल्यूशंस की है तो ये बुक का एक लेंदी चैप्टर है। ठीक है, पूरे सिलेबस का आपका दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंदीएस्ट चैप्टर्स आई वुड से, एंड येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी टॉपिक जो है इस सिलेबस का इतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं। आप क्लास 11th करके आ गए हैं, 12th उससे आसान ही है, मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 11th। ठीक है, तो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो आप क्लास 9th में ही पढ़कर आते हैं कि व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट सॉल्यूशंस एक्चुअली आर। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि आप जानते हो आपके आसपास जो चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो प्योर स्टेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ इन योर सराउंडिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि मिक्सचर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है वो मिक्सचर्स जिनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी कंसंट्रेशन है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, वेयर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो थे जो यूनिफॉर्म नहीं होते थ्रू आउट द कंसंट्रेशन। पूरे मिक्सचर के अंदर कहीं कंसंट्रेशन, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होगी, कहीं पे कोई चीज़ कम प्रेजेंट होगी। तो एकदम क्लास 9 के लेवल से शुरू करती हूँ मैं यहाँ पर कि सॉल्यूशंस जो है हमारे पास 2 कैटेगरी के होते हैं, होमोजीनियस और मिक्सचर्स जो हैं हमारे पास वो 2 कैटेगरी के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आपने पढ़ा था सॉल्यूशन जो थे वो होमोजीनियस थे, और हेट्रोजीनियस में आपने नाम पढ़ा था, 2 नाम पढ़े थे आपने, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। क्लियर है इतनी बात? तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर की, यानी कि सॉल्यूशंस की। तो अगर हम बोलें व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्स्ड सब्सटेंसेस। राइट, सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्स्ड सब्सटेंसेस, 2 और मोर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली आप 2 कंपोनेंट मिक्सचर्स जो हैं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट मिक्सचर यानी कि 2 कंपोनेंट सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। 2 कंपोनेंट का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 ही चीज़ें प्रेजेंट हो। और अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन के अंदर जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे उन्हें हमने कहा था सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को हमने नाम दिया था सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को हमने नाम दिया था सॉल्वेंट। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं हम? बाइनरी सॉल्यूशन। 2 ही कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमने उसको बोल दिया बाइनरी सॉल्यूशन बोल दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन से 2 सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं यहाँ पर? जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें तो कौन से 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं? सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ये ज़्यादा भी हो सकते थे, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी लिया जा सकता था। बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो किस स्टेट में होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट इज़ द वन जो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो
जो एक्सेस प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा। हमेशा जो कम में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा में होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब जो सोल्यूशंस हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। क्या स्टेट है आपके सोल्यूशन की वो डिपेंड करेगा आपके सॉल्वेंट पे। आपने कैसा सॉल्वेंट लिया है उस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर को पढ़ना, सॉल्यूशंस को पढ़ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वी नीड टू नो एक्चुअली कि किस तरह से वी कैन प्ले विथ चेंजिंग द मेजरमेंट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ एलॉयज़ की, ठीक है, तो जो एलॉयज़ होते हैं वो एक तरह के सोल्यूशन होते हैं। आपने पढ़ा होगा एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर आता ही एलॉय एक सोल्यूशन है। तो आप जानते होंगे एलॉय हमारे पास जो स्टील है वो भी एक तरह के एलॉय है, जो रैलिन है जिससे हम एयरप्लेन के पार्ट्स बनाते हैं वो भी एक तरह के एलॉय है, जिससे हम मेटल्स वो बनाते हैं, मेडल्स बनाते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज है वो भी एक तरह का एलॉय है, कॉइन्स बनाते हैं वो भी एलॉय है। तो बेसिकली ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलॉय हैं, बट येट सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारा डेली लाइफ में एप्लीकेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। देन हम देखते हैं कि हम जो टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं घरों में वो भी तो एक तरह का मिक्सचर है। अब उसमें कौन सी चीज़ कितनी प्रेजेंट होगी, ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी प्रेजेंट होने से हमको बेनिफिट देगी और ज़्यादा होने पर हमें नुकसान देगी, वो हमें जानना ज़रूरी है। हम सर्फ एक्सेल, मतलब ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह है, सोप वगैरह, जो भी हम चीज़ें आसपास डेली लाइफ में देखते हैं, सभी के सभी जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मिक्सचर की फॉर्म में अब कौन सा है, वो सोल्यूशन है, वो कोलॉइड है, वो सस्पेंशन है, वो जानना, फिर उसके बाद उनकी कंसनट्रेशंस कौन सा कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, इसका ध्यान देना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर सर्वाइवल विद अ वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात करती हूँ, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आयन्स होते हैं। फ्लोराइड जो होता है एक सर्टेन कंसनट्रेशन तक, एक सर्टेन लिमिट तक तो हमको बेनिफिशियल होता है, टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, और वो सर्टेन कंसनट्रेशन है 1 ppm, ठीक है। 1 ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट्स आपने डाला है। तो 1 ppm तक तो जो फ्लोराइड आयन्स हैं दे आर बेनिफिशियल, बट जैसे ही उसकी कंसनट्रेशन जो है 1.5 के आसपास पहुंच जाती है तो वही जो है टूथ को कलर करने लग जाता है या टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सेम चीज़ थी, थोड़ी थी तो बेनिफिशियल थी, ज़्यादा होते ही क्या हो गई, वो एक्सेस होते ही वो हमारे को नुकसान करने लग गई। और ज़्यादा कंसंट्रेशन करने पर तो इसी को पॉइजन की तरह यूज़ करते हैं। रैट पॉइजनिंग में फ्लोराइड आयन, सोडियम फ्लोराइड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम जो बॉडी में इंजेक्शंस लेते हैं, इंजेक्शंस कभी बीमार हो गए इंजेक्शंस डालते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो उसमें जो सोल्यूशन जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन से मैच होनी चाहिए, तभी वो हमारे ब्लड के साथ जो है मिक्स हो पाएंगे। तो समहाउ वी रियली नीड टू नो what different type of mixtures there are, ठीक है, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली चेंज द मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो अभी हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सोल्यूशंस। आप आने वाले चैप्टर में कलॉइड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम सोल्यूशंस की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन एक मिक्सचर है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने मिक्स करी हुई होंगी, ठीक है, 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें, जैसे नींबू पानी है, आप हमेशा से पढ़ते आए हो लेमनेड इज़ अ सोल्यूशन, क्योंकि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है, पर लेमनेड के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे आपने पानी लिया, आपने उसके अंदर शुगर डाला, आपने उसके अंदर सॉल्ट डाला, फिर आपने उसके बाद उसके अंदर लाइम जूस डाला, ठीक है। तो कितने सारे कंपोनेंट हो गए आपके। तो ऐसा कंपोनेंट, ये भी मिक्सचर एक सोल्यूशन है। दिस मिक्सचर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होने की वजह से ये एक सोल्यूशन ज़रूर है, बट ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं है, 2 कंपोनेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इस चैप्टर में हमारा जो प्राइम फोकस होने वाला है वो सिर्फ 2 कंपोनेंट वाले सोल्यूशंस पे होने वाला है, यानी कि बाइनरी सोल्यूशंस पे होने वाला है। इज दिस क्लियर। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 2 चीज़ों की, एक जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर हमने लिया, तो सॉल्ट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो वो सोल्यूट है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो क्या है, सॉल्वेंट है।
इज दिस क्लियर? अब ये तो बहुत, जैसे ही मैं बोलूँगी कि सोल्यूशन के एग्जाम्पल दो तो तुम मेरे को यही एग्जाम्पल देने लग जाओगे, हमने पानी में नमक डाल दिया, पानी में चीनी डाल दी, तो बहुत ये बेसिक एग्जाम्पल्स है जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे, बट हर बार उसका एक सोल्यूशन का लेना देना, इट डजंट हैव टू डू ऑलवेज विद वाटर। आई मीन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो वाटर ही होना चाहिए। जो स्टेट ऑफ सोल्यूशन है वो कोई भी हो सकती है, इट कैन आइदर बी इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड और इन फॉर्म ऑफ अ गैस और इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, हम ये फॉलोइंग तरह के सोल्यूशंस जो है बना सकते हैं। तो वी हैव ऑल द 9 कैटेगरीज पॉसिबल, जैसे कि 9 कैटेगरीज मतलब हमारे पास 3 स्टेट है ना। कौन कौन सी 3 स्टेट है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड को हमने सॉलिड में डाला, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक। सॉलिड को हमने किस में डाला? यहाँ पहले सॉलिड को हमने सॉलिड में डाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लिक्विड को हमने सॉलिड में डाला, लिक्विड इन सॉलिड। देन हमने गैस को सॉलिड में डाला, गैस इन सॉलिड। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ऑल द 9 कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल। फर्स्ट आपने सॉलिड सॉलिड की बात करी, लिक्विड इन सॉलिड की बात करी, गैस इन सॉलिड की बात करी। देन आपने बोला लेट्स से नेक्स्ट स्टेट हमने ले ली लिक्विड, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड डाला, ये सबसे कॉमन स्टेट जो है आपके लिए यही है, कॉमन एग्जांपल। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट डाला या शुगर इन वाटर डाला, तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है सॉलिड इन लिक्विड है, ठीक है। जो मोस्ट आसपास आप देखते हैं वाइडली स्प्रेड एग्जांपल है वो ये है। फिर उसके बाद आपने बोला लिक्विड इन लिक्विड, हमने लिक्विड को लिक्विड में डाला। देन हमने क्या किया, हमने गैस को लिक्विड में डाला, ठीक है। तो ये आपके कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 6 हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ऑल दी 9 कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल। लेट्स से नेक्स्ट स्टेट हमारी गैस है, तो गैस को हमने सॉलिड को हमने गैस में डाला, सॉलिड इन गैस, ठीक है। और हमने क्या किया, लिक्विड इन गैस डाला, और हमने क्या किया, गैस इन गैस ले लिया। इज दिस क्लियर? सो दीज आर ऑल द 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। तो ये सभी तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं जिसको हम डाल रहे हैं, यानी कि वो कम क्वांटिटी में होने वाला है तो वो सल्यूट होगा, ठीक है। जो भी हम इस तरफ लिखने वाले हैं वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला है और वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जो हम इस तरफ लिख रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, वो होगा आपका सॉल्वेंट। तो मोस्टली सॉल्वेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन द स्टेट इन विच द सोल्यूशन इज गोइंग टू एग्जिस्ट। माइंडेड ये सारे होमोजीनियस हैं, सोल्यूशन हैं तो होंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब है? दैट दे आर गोइंग टू हैव अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन throughout, okay, that they are going to have a uniform concentration throughout। सारे में जो उनकी concentration है वो कैसी रहने वाली है? यूनिफॉर्म रहने वाली है। इज दिस क्लियर? कहने का मतलब है कि बराबर बराबर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे कोई चीज़ कम प्रेजेंट होगी और कहीं पे कोई चीज़ जो है ज़्यादा प्रेजेंट होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नाउ लेट अस लुक फॉर एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। सॉलिड एंड सॉलिड की हम बात करते हैं, तो ये आप जानते हो एलॉय, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय। अलॉयज जो होते हैं जैसे गोल्ड है, 22 कैरेट हम गोल्ड कहते हैं। तो 22 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 पार्ट्स आपने गोल्ड लिया उसके अंदर और 2 पार्ट आपने कोई और उसमें इम्प्यूरिटी डाली, जैसे कि वो सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है, जस्ट टू प्रोवाइड दी स्ट्रेंथ टू गोल्ड। गोल्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम ये काम करते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड। हम किसी सॉलिड के अंदर क्या डिजॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड डिजॉल्व कर रहे हैं ना। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक्चुअली वी आर डिजॉल्विंग द लिक्विड टू अ सॉलिड। इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम, जो हम मरकरी का बनाते हैं। मरकरी के अलॉय को उसका अमलगम कहा जाता है। तो मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, ठीक है। मरकरी को सपोज मैं किसके साथ मिक्स कर रही हूँ? सोडियम के साथ। आई एम मिक्सिंग मरकरी विद सोडियम, ठीक है। तो अब मरकरी लिक्विड स्टेट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है। तो जब लिक्विड इन सॉलिड मतलब मरकरी को सोडियम में डाला जाएगा, मिक्स किया जाएगा, इनका जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सोल्यूशन जो है हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, नॉट एग्जैक्टली बचपन बट देन क्लास 10 से तो आपने पढ़ा ही होगा। रस्ट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होगे Fe2O3.XH2। देखते हो अगर आप रस्ट को, रस्ट जंग होता है राइट, करोजन जो होता है,
हमारे आयरन का। तो रस्ट को जब आप देखते हो तो दिखने में तो सॉलिड नज़र आता है, ब्राउन फ्लेकी होता है, ठीक है, ब्राउन फ्लेकिंग सब्सटेंस है, सॉलिड दिखता है हमको, ठीक, बट एक्चुअली फॉर्मूले में हमेशा डॉट XH2O आता है। अब ये डॉट XH2O मतलब वाटर है उसके अंदर, यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें हाइड्रेशन है, वाटर प्रेजेंट है। तो जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं जहाँ पे आप डॉट करके लगाते हो, जैसे आपने पिछले साल क्लास 10th में नॉट पिछले साल बट देन लास्ट टू लास्ट ईयर FeSO4.7H2O आपने पढ़ा था, ठीक है, आयरन सल्फेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था ये एग्जाम्पल .7H2O। दिस इज अगेन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, दैट मीन्स दिस सॉल्ट कंटेन्स वाटर। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशंस के। Is this clear? Then I am going to talk about gas in solid, ठीक। तो गैस इन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो ये होती हैं जैसे कि हम कहीं जैसे रिएक्शन करवाते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने ली इथीन ली, ठीक है, इथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। लास्ट ईयर पढ़ा है आपने ये रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बनकर आ जाएगा? इथेन बन जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगी? सिंगल में। या ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड में। बट आप हर बार देखते हो कि हाइड्रोजन ऑब्लिक निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम लिखा जाता है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम या जो भी हमने सॉलिड मेटल लिए है पहले उन दोनों का सोल्यूशन बनेगा। पहले हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर एड्जॉर्ब होगी, मतलब उसके साथ इसको हम बात करेंगे। मैंने अभी टर्म बोली एक एड्जॉर्ब की। दिस टर्म विल बी डिस्कसिंग मोर इन द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो मैं यहाँ पर एड्जॉर्ब ही यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट हाइड्रोजन विल बी एड्जॉर्ब्ड ओवर देयर सर्फेसेज एंड देन उसके बाद जो है आपका आगे जाकर ये रिएक्शन होता है। तो गैस इन सॉलिड का ये एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं। या फिर जैसे कोई मिनरल्स होते हैं जो हमें अंडर द अर्थ मिलते हैं, तो उन मिनरल्स में गैसेस जो हैं वो डिजॉल्व्ड रहती हैं, तो वहाँ पर सारे आपके गैस एंड सॉलिड के एग्जांपल्स जो हैं हो जाते हैं। देन इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने लिक्विड को जो है सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया है, तो सॉलिड इन लिक्विड आप जानते हो, ग्लूकोज डाल दिया, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, यूरिया डाल दिया, किसी को भी हमने वाटर के अंदर डाल दिया, तो वो एग्जाम्पल हो गया। देन इफ़ यू टॉक अबाउट लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज अगेन गेट वेरी सिंपल। सपोज हमने इथेनॉल को वाटर में डाल दिया, मतलब जो वाटर के साथ मिक्स हो पाए, पोलर होना चाहिए, पोलर पोलर, कोई भी दो पोलर या नॉन पोलर को अगर हम मिक्स कर देते हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं तो वो सभी सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। देन यू टॉक अबाउट गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड तो होती ही है, जैसे ऑक्सीजन जो है अंडर वाटर डिजॉल्व रहती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन रहती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है तभी तो एक्वाटिक लाइफ सांस ले पाती है, एक्वाटिक लाइफ ब्रीथ करती है ना। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वाटर में से तो वो ब्रीथ कैसे कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं या नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी की हमारी, जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो गैस है, तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड कहाँ से आएगा गैस में? कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सब्लिमेबल होते हैं। सब्लिमेबल मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में चले जाते हैं। तो जब ऐसे सॉलिड्स हम एयर के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने आयोडीन को एयर में रखा, तो विद इन फ्यू मिनट्स यू विल सी दैट आयोडीन जो है वो खुद वो सब्लाइम हो जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है। या जैसे कैम्फर है, कैम्फर जो होता है धूप जिससे हम करते हैं, जो वाइट कलर का पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, वाइट कलर का पत्थर होता है कैम्फर, तो वो भी क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर का अगर आप मिक्सचर बना दो किसी गैस के साथ, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। देन लिक्विड इन गैस, तो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो लिक्विड इन गैस तो बहुत इजी है। देन गैस इन गैस, गैस इन गैस तो आप जानते हो, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैसेस। मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स है, हीलियम और नाइट्रोजन मिक्स है, तो गैसेस कभी भी मिक्स होंगी तो यूनिफॉर्मली मिक्स होंगी, यानी कि वो हमेशा क्या बनाएंगी? सॉल्यूशन ही बनाएंगी। इज दिस क्लियर? तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बात करी फर्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका था सॉल्यूशन और उसके टाइप्स, यानी कि अभी तक हमने वी जस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट वी कैन सी इन आवर डे टू डे लाइफ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं। मैं शुरू से ही जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म कंसंट्रेशन। आई एम रिपीटेडली यूजिंग हियर
वन टर्म विच इज़ कंसंट्रेशन, हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन होती क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे कि एक सॉल्यूशन अगर बना है तो उस सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है और कितना हमारा सल्यूट प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी के अंदर सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट, आई हैव एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट। अब वो क्या होगा, तुम इसे बोलोगे कि नमक जो है बहुत कम है, कम क्वांटिटी में हमने नमक लिया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट, सल्यूट बहुत कम लिया सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली। तो क्वालिटेटिवली मुझे अगर बताना हो तो मैं ये बोलूँगी कि इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये मैंने क्वालिटेटिवली बताया, बट देन अगर एग्जैक्ट मेरे को बताना हो कि जी इतने ग्राम में प्रेजेंट है, या ये एग्जैक्ट मतलब ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला हो, कोई बात हो जिसको पता लगते ही बोलते ही तुम क्वांटिटी बता पाओ कि कौन सी चीज़ कितनी प्रेजेंट है क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें कंसंट्रेशन निकालना, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम अब we are going to repeat the topic concentration which you have already read in your class 11th in your first chapter। आपको याद हो तो आपने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 पैरामीटर्स की क्लास 11th में भी बात करी थी। तो वी आर गोइंग टू रिपीट द टर्म कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हमने क्लास 11th में बात किया था। कुछ मेजर मोलारिटी था, मोल फ्रैक्शन था, अदर देन दैट आपने मास परसेंटेज एट्सेट्रा को भी पढ़ा था। तो हम उसी टर्म्स को वी आर रिपीटिंग दोज टर्म्स हियर ऑल्सो एंड येट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब क्योंकि ये टर्म्स हैं यहाँ पर तो इनके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इनके ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इट इज़ जस्ट रिकैपिटुलेशन कि हम कौन कौन सी जो टर्म्स हैं कंसंट्रेशन की यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म you are already familiar with this term, mass percentage, weight by weight। वेट बाय वेट का मतलब है W/W। आप कभी देखते होगे कुछ बॉटल्स के ऊपर, जैसे दवाई मेडिसिन बॉटल्स हैं लिक्विड, तो आप देखते होगे W/W वहाँ लिखा होता है, या शैम्पूज़ हैं या कंडीशनर्स हैं, कोई भी फॉर्म चीज़ जो आर्टिकल आप मार्केट से खरीद रहे हो सकता है जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो तो उसमें आपको W/W लिखा हुआ मिले। अब इस W/W को क्या मतलब है? इट इज़ एक्चुअली द मास परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन के मास के ऊपर एक कंपोनेंट का मास इनटू परसेंटेज है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मास परसेंटेज होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 आप यहाँ पे लेंगे मास परसेंटेज। ठीक, अब जैसे सपोज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया है। तो इससे आप क्या निकालोगे? इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखें क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मास परसेंटेज निकालने को डायरेक्ट नहीं आता है। इनफैक्ट वो आपसे इसी तरह बोलेगा 10% या 20%, 30%, मतलब ये कुछ भी X% हो सकता है। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, X% देखने को मिल जाए, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है कि जितना परसेंट उसने बोला है एक्चुअली वो सल्यूट का मास दे रखा है आपको। 10% ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज। अब परसेंटेज से टोटल सोल्यूशन, टोटल परसेंटेज कितनी होती है? हमेशा 100। तो टोटल सोल्यूशन का हम मास जो मान लेंगे वो हम मान लेंगे 100 ग्राम। इज दैट क्लियर? 10% ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मान लो यहाँ 10% ऑफ ग्लूकोज नहीं होता, सपोज होता 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन। अब देखो यहाँ से दो बातें आपको देखनी है, एक तो मास परसेंटेज, दूसरी जब उसने बताया नहीं है कि सॉल्वेंट क्या है, ऑलवेज हम इसको मानकर चलते हैं बाय डिफॉल्ट कि व्हेन द सॉल्वेंट हैज नॉट बीन मेंशन्ड तो दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू बी
मेड इन वाटर, वहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर ही होगा। तो जैसे मैंने बोला 20% ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, या शुगर सोल्यूशन, तो इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, जिसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम हो गया आपका सॉल्ट, 100 ग्राम हो गया आपका सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्वेंट हो जाएगा कितना, जितना बचा 80 ग्राम। तो यानी इस एक लाइन से आपको तीनों के मास मिल जाते हैं, आपको सल्यूट का भी मास मिलेगा, आपको सॉल्वेंट का भी मास मिलेगा और आपको सॉल्यूशन का भी मास मिलेगा। तीनों चीज़ों के मास यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अंडरस्टूड, फाइन। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, आफ्टर मास परसेंटेज आपके पास होता है यहाँ पे मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैं लेती हूँ परसेंटेज जब आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हो, V बाय V, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो V बाय V का क्या मतलब है, V बाय V का मतलब है कि पहले तो यहाँ पर ऊपर आता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम सल्यूट की बात करेंगे अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन बताता है हमेशा सल्यूट, मेजर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है, वो सल्यूट पे डिपेंड करती है। मोस्टली हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं हम उसमें सल्यूट को कंसिडर करते हैं इसको निकालने के लिए। तो जैसे मैंने बोला 10% ऑफ एल्कोहल सोल्यूशन, तो 10% ऑफ एल्कोहल का मतलब ये होगा, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है आपको, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ml अल्कोहल, दोबारा परसेंटेज से हम क्या ले लेंगे, 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों चीज़ वॉल्यूम में होगी। सल्यूट भी वॉल्यूम में दिया जाएगा और सल्यूशन भी किस में दिया जाएगा, वॉल्यूम में दिया जाएगा, दोनों चीज़ें वॉल्यूम में होंगी। तो 10 ml ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन, 10 ml ऑफ अल्कोहल हो जाएगी कितने में हो जाएगी, 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। दोबारा बात सेम है, बस वहाँ W बाय W में दोनों तरफ हमने क्या लिया था, मास लिया था, V बाय V में हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। तो 10% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब है 10 ml ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डिराइव करोगे, ठीक है। अगर वो आपको कभी यहाँ पर अगर तीसरा पैरामीटर जो है वो ऐसे ना देकर, V बाय V ना देकर, वो आपको क्या दे दे, मास परसेंटेज दे दे, किस में दे दे, W बाय V में दे दे। मतलब एक को तो ग्राम में ले लिया और दूसरे को किस में ले लिया, उसने वॉल्यूम में ले लिया। तो इसका क्या मतलब होगा, ऊपर होगा मास ऑफ सल्यूट और नीचे होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, नीचे वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, ऊपर होगा मास ऑफ सल्यूट इनटू 100। इज दिस क्लियर? देन अगेन अगर उसने बोला X% W बाय B, किसी चीज़ का X%, कुछ परसेंटेज दे रखा है और वेट बाय वॉल्यूम, तो उसका मतलब है इतने वेट प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। सोल्यूशन की टोटल वॉल्यूम आप 100 ले लेंगे, 100 ml सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, X% प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? तो अभी जो हमने 3 कैटेगरीज करी हैं, तीनों परसेंटेज के बेसिस पर हैं, चाहे आप वेट बाय वेट लो, चाहे आप वॉल्यूम और वॉल्यूम लो दोनों चीज़ का, चाहे आप क्या लो, वेट लो एक का और दूसरे का क्या लो, वॉल्यूम लो, ठीक है। तो जैसे हम अब इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ जो हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम सल्यूट का मास लिखते हैं तो सल्यूट को हमेशा हम जो यहाँ पर नंबर देते हैं, मतलब मास, या हम सल्यूट के बारे में कुछ भी लिखेंगे ना, तो सल्यूट के लिए जो हम नॉर्मली नंबर यूज़ करते हैं वो होता है 2। जैसे मुझे क्या लिखना है, सल्यूट का हमको वेट दिया हुआ है, तो W हमने सल्यूट के लिए भी यूज़ किया और W हमने सॉल्वेंट के लिए भी यूज़ किया, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सॉल्वेंट का नंबर हम 1 दे देते हैं हमेशा, और सल्यूट को जो नंबर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, हमेशा 2। मतलब W2 जो है वो किसका हो गया, सल्यूट का वेट हो गया, और W1 लिखा होगा तो किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। नंबर की फॉर्म में करोगे तो 1 और 2 यूज़ करते हैं, और अगर हम
यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में करते हैं तो ए और बी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज सल्यूट है तो सल्यूट को हमेशा बी नंबर दिया जाता है और सॉल्वेंट को हमेशा क्या दिया जाता है, ए दिया जाता है। तो अगर मैंने WA लिखा है, कहीं पे आपको WA लिखा मिला तो W मतलब वेट और A मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। अगर WB लिखा है तो W मतलब अगेन वेट और B मतलब किसकी बात कर रहा होगा, वो सॉल्यूट की। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्ट्स आप ध्यान रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज में वी आर गोइंग टू यूज देम। अब मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन के यूनिट पर हम चलते हैं, विच इज़ योर पार्ट्स पर मिलियन, राइट। फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन है, ppm जिसको कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, ये भी आपने क्लास 11th में यू हैव स्टडीड अबाउट दिस ऑल्सो। पार्ट्स पर मिलियन है जब कोई चीज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है किसी के अंदर, तो हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। जैसे पोल्यूशन लेवल जो है वो आप ppm में मेजर करते हो। वाटर है, वाटर में हार्डनेस है, वाटर की हार्ड वाटर आपने पढ़ा था, वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करते हो तो उसके लिए ppm यूज़ करते हो। ठीक है, अगर इम्प्यूरिटी लेवल डिटरमाइन करना है वाटर के अंदर ppm यूज़ किया जाएगा। तो ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन पार्टिकल्स अगर आपके पास प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर कितना पार्ट आपका सल्यूट का प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? तो कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ppm, वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, मतलब जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ppm की, पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो सल्यूट का होगा। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, कितने पार्ट सल्यूट प्रेजेंट है, अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने हमारे पास सॉल्यूशन के पार्ट्स मिल रहे हैं, इनटू 10⁶, क्योंकि हम इसको मिलियन से कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सपोज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइजनस गैस सपोज हमारे पास प्रेजेंट है, COCl2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि ये प्रेजेंट है 5 ppm एयर में। ठीक है, इसका मतलब है 5 पार्ट्स COCl2 फॉस्गीन जो होती है ये गैस, 5 पार्ट्स जो है फॉस्गीन प्रेजेंट है इन एयर। एयर के कितने पार्ट्स हैं, अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो 10⁶ की बात कर रहा है। पार्ट्स पर मिलियन में टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, और ये कितना प्रेजेंट होगा, जितना नंबर दिया होगा। जैसे मास परसेंटेज में टोटल परसेंटेज कितना था, 100, टोटल परसेंट 100 होता है, तो हमने सोल्यूशन को मान के 100 चलना है वहाँ पर। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में जो टोटल पार्ट है वो आपका कितना होगा, 1 मिलियन होगा, यानी कि 10⁶ होगा। इतना आप मानकर इसको चलने वाले हो। ठीक है, तो आई थिंक अभी की वीडियो को हमको यहीं रोक देना चाहिए। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। ये टॉपिक हमको सिर्फ समझने ही नहीं है, वी नीड टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस वन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी एबल टू कंप्लीट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड वील डिस्कसिंग सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो प्लीज़ थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज को नोट करना, और इसको हमको एक्चुअली ये जो अभी तक हमने जो 3-4 टॉपिक पढ़े हैं, मास परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, ppm पढ़ा, ये पूरा एक कंप्लीट इन पर न्यूमेरिकल नहीं आता, ये जस्ट न्यूमेरिकल का पार्ट होते हैं। तो आपको इस वर्ड से क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, वो देखना है। जैसे मैंने बोला 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, ppm का मतलब क्या है, इतने पार्ट्स 1 मिलियन पार्ट्स में प्रेजेंट हो गए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डिराइव फ्रॉम दीज। ओके, सो येस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई जस्ट होप वी विल बी एबल टू कंप्लीट द concentration of solutions in that particular video, the units of concentration. Okay, so that's it for today.